अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और रद्द कादियानत के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल नई दास्तान को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 1900 ईस्वी में मालून मिर्जा अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, जिससे हिंदुस्तान में एक अजीम फितना बरपा हुआ। मालून मिर्जा अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा अंग्रेजों और हिंदुओं की इमा पर किया था, क्योंकि इससे कबल अंग्रेज और हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कई तहरीकें चला चुके थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल से इन्हें हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब उन्होंने एक ऐसी तहरीक को शुरू किया जिसकी नाकामी बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती थी। यही वजह थी कि उन्होंने मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पहले एक आलमे दीन के रूप में पेश किया, जिसने ईसाई पादरियों को भी मुनाजरे में शिकस्त दी और हिंदू पंडितों को भी शिकस्त फाश किया, ताकि मुसलमानों का इस पर एतकाद पुख्ता हो जाए। जब अंग्रेज अपने इस मकसद में कामयाब हो गए तो उन्होंने अपनी चाल का अगला हिस्सा शुरू किया और मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और खुद को नबी और मसीह मऊद और मेहंदी कहलवाना शुरू कर दिया। मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अरबी और फारसी के अलावा इल्म तिब पर भी महारत रखता था और 1864 ईस्वी में सियालकोट में अंग्रेज हुकूमत का मुलाजिम था। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को जब इसकी सलाहियतों का इल्म हुआ तो उसने अपने हकामे बाला को इसकी हकीकत से आगाह किया और कहा कि ये शख्स बड़ा लालची है और इसमें मुसलमानों को मुंतशिर करने की सलाहियतें भी मौजूद हैं। चुनांचा अंग्रेज हुकूमत ने एक खुफिया मंसूबा तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तैयार करना शुरू किया और उसको दौलत से नवाजना शुरू कर दिया। मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अंग्रेजों की दी हुई दौलत से कमजोर अकीदा मुसलमानों को लालच देकर खरीदना शुरू किया और यूं मुसलमान मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जाल में फंसना शुरू हो गए। मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बाप चूँकि हनफी अल मजहब था, इसलिए मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी खुद को हनफी कहलाता रहा और लोगों में छोटे छोटे डोंग भरे मुनाजरों के जरिए शोहरत हासिल करता रहा। बाद अज़ां इसने खुद को मुजद्दिद कहना शुरू किया और बाद अज़ां खुद को मेहंदी मसीह कहने लगा। इस मकसद के लिए इसने इश्तिहार छपवाया, जिसका मतन ये और मेरी निस्बत ही ये कहा गया है कि हम इसको निशान बना देंगे, और नेज़ ये कहा गया कि ये वही ईसा इब्ने मरियम है जो आने वाला था, जिसमें लोग शक करते थे, और यही हक है और आने वाला यही है, और शक महज नाफहमी है। मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक और इश्तिहार में इसी किस्म का दावा करते हुए लिखा कि मुझे इस खुदा की कसम जिसने मुझे भेजा है और जिस पर इफ्तरा करना लांतियों का काम है, इस खुदा ने मुझे मसीह मऊद बनाकर भेजा है और मैं वही मसीह मऊद हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला की तमाम किताबों में पेशन गोइयां मौजूद हैं कि वो आखिरी जमाना में ज़ाहिर होगा। मालून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्तिदा में खुद मेहंदी कहता रहा और अपने इस दावे को साबित करने की सरतोड़ कोशिश करता रहा। बाद अज़ां इसने एक और घटिया जसारत की कि खत्म नबूवत का इनकार करते हुए खुद नबी होने का दावा किया। चुनांचा इस ज़मन में इस बदबख्त ने ये इश्तिहार छपवाया कि मैं अपनी निस्बत नबी या रसूल के अल्फाज क्यों इस्तेमाल ना करूं, जबकि खुदा ताला ने मेरे ये नाम रखे हैं और इसके सिवा किसी और से क्यों कर डरूं। नबूवत के इस बातिल दावे के बाद मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अहले बैत और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। चुनांचा इस मालूम के नए मजहब कादियानत के खिलाफ मुसलमान उलमा इकराम और मशाइख सरकर्दा हो गए, जिनमें सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना जफर अली खान, मौलवी मुहर्रम अली चिश्ती, काजी सिराजुद्दीन, इलामा मोहम्मद
इकबाल और हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम काबिल जिक्र हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दे कादियानियत के लिए बेशुमार कुतब तहरीर फरमाई और इस नबूवत के झूठे दावेदार को कई जगह मुनाजरों का चैलेंज किया, मगर ये झूठा हर बात से इनकारी साबित हुआ। जब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलम से इस बातिल मजहब के खिलाफ कई किताबें और तहरीरें सफाई करतास पर उभरी, जिन्होंने मुसलमानों के ईमान को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस बातिल और नबूवत के झूठे दावेदार का डट कर मुकाबला किया और इसे हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को मुनाजरे की दावत दी, जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल कर लिया और अपने हमरा 50 उलमा हजरात को लेकर लाहौर पहुंच गए, जहां पहुंचकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बरकत अली हाल सर्कुलर रोड में मुनाजरे की दावत दी। मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जब आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद की इतला मिली तो वो अपने साथियों के हमरा कादियान से बाहर ही न निकला। चुनाचा हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ आए उलमा इकराम के हमरा बादशाही मस्जिद लाहौर में कई रोज तक रद्दे कादियानत के मौजू पर तकारीर फरमाते रहे। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 24 अगस्त 1900 ईस्वी को लाहौर पहुंचे थे और इस वक्त लाहौर में मुसलमानों और कादियानियों की एक बड़ी तादाद आप रहमतुल्लाह अलैह का मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मुनाजरा देखने के लिए मौजूद थी। लेकिन जब मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस मुनाजरे में शिरकत के लिए न आया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दे कादियानत पर बहुत सी तकरीरें की तो कादियानियत दो ग्रोह में बट गई, जिनमें से एक ग्रोह ने मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने से इनकार कर दिया। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाही मस्जिद लाहौर में अपनी आखिरी तकरीर में मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुखातब करते हुए फरमाया, मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इसके हवारियों को वाजिब है कि वो घरों में बैठकर ख्वामखा बुजुर्गान दीन और मोअज़्ज़िज़ीन इस्लाम को मुरासले तहरीर ना करते रहा करें, बल्कि वो सामने आकर इनसे बात करें और फजूल में कागजों को अपने अमाल की तरह स्याह ना करते रहा करें। वो जिस कदर भी कोशिश कर लें, इन्हें जमाने में जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। अलगर्ज मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस कोशिश में सरगर्दा रहा कि वो किसी तरह भी हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पर एतराजात लगा सके और इस जमन में इसने आप रहमतुल्लाह अलैह को कई मर्तबा मुनाजरे की दावत दी, मगर तारीख हुआ है कि हर बार वो खुद दावत देकर भाग जाता रहा। एक मर्तबा कुछ लोगों ने हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से इस जमन में दरियाफ्त किया कि मुनाजरे करना फुकरा की शान के खिलाफ है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह फकीरी हमसे नहीं होती कि हमारे अकायद और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता रहे और हम खामोश बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रहें। हम ऐसे फकर से जो ऐन नदामत और बेगैरती हो हजारों दिल से बेजार हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ अपने मार्के का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, मुझे हमेशा गोशा नशीनी पसंद रही है और तसानीफ व तालीफ का भी कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि ये अमूर तो बेगर्ज शोहरत या हसूल दौलत के लिए किए जाते हैं और मुझे शोहरत और दौलत दोनों से ही शदीद नफरत है। मगर आजकल के लोग इस चीज को पसंद करते हैं और ये सब अंग्रेजों की तालीमात के ज़रिए असर ऐसा करते हैं, जिससे मैं खुद को आजिज समझता हूँ। जिस जमाना में हमारे असलाफ और बुजुर्गाने दीन तसानीफ व तालीफ करते आए हैं, इससे मुझको उनसियत है और ये लोग इस चीज से नफरत का इजहार करते हैं। चुनाचा अपने असलाफ की पैरवी में मैंने रसाला शम्सुल हदायत लिखा, जिससे मुराद ना तो शोहरत थी और ना ही
बदौलत, बल्कि फक्त सिर्फ यही मुराद था कि अगर मेरी इस तसनीफ से गुमगश्ता दोबारा राह रास्त पर आ जाएं तो यकीनन सवाब का मुस्तहिक ठहरूंगा। इस रिसाले की इशाअत के बाद मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इसके हवारी, जिन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय मुबाहिसा और मुनाजरे की दावत देने लगे। जब मैंने इनकी ये दावत कबूल कर ली तो फिर उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम के हमरा मुकर्रर तारीख को लाहौर पहुंचा और बरकत अली हाल वाक़या सर्कुलर रोड पर क़याम पजीर रहा। मगर ये मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने हवारियों के हमरा कादियान से बाहर न निकला, हालांकि इसे मेरे लाहौर आने की इतला पहुंच चुकी थी। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा मालूम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में पेशन गोई करते हुए फरमाया, ये मालूम कभी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेमत तो अल्लाह ताला ने हम जैसे शुरफा को अता फरमाई है। चुनाचा तमाम दुनिया ने देखा कि बावजूद तमाम वसाइल होने के मिर्जा मालूम कभी भी मदीना मुनव्वरा में हाजिर होने का अपना ख्वाब पूरा ना कर सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।